Hello बच्चों, let us read this question. So the question says an imaginary planet has a mass 5 times and radius 3 times that of Earth. तो एक इमेजिनरी प्लानट है, उसका जो मास है वो 5 गुना ज़्यादा है अर्थ के मास से, और जो रेडियस है वो 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना ज़्यादा है अर्थ के रेडियस से. What is the acceleration due to gravity ऑन द प्लानट. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है उस इमेजिनरी प्लानट पे कितना होगा अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन एनी प्लानट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इनटू मास ऑफ द प्लानट कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लानट आर और उसका स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो हमारे पास गिवन जो रिलेशन क्या है, गिवन मास ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स कितना है अर्थ के मास से, तो 5 इंटू कैपिटल एम, और इसी तरह से जो रेडियस है रेडियस ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट ये कितना है 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि 3r. तो अगर मास और रेडियस हमें पता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश ये हमारे इमेजिनरी प्लैनेट के लिए है, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी इंटू मास कितना है 5 टाइम्स अर्थ मास, तो 5m डिवाइडेड बाय 3r, रेडियस 3 गुना है तो 3r का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर. लेकिन जी एम बाई आर स्क्वायर जो है वो कितना है जी के बराबर है यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के बराबर है. तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो डी डैश होगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू जी. लेकिन हमें गिवन क्या है जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको अगर हम पुट करें तो जो जी डैश होगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इमेजिनरी प्लैनेट इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करने पर होता है 5.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यही हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.